तो जो 16 तारीख को गठित हुआ किसान के बीच में और पुलिस के बीच में और सत्ता के बीच में, भाई रिमन नैन मेरे साथ में मौजूद चश्मिद गवाह, नमस्कार जी नमस्कार। क्या कहते थे, कैसे शुरुआत हो रहा खुल के बताया प्लीज। देखिए शुरुआत जैसे ही हम बाडो पट्टी टोल की तरफ से आए थे, जैसे ही हमने देखा बरवाड़ा चुंगी के ऊपर बैरियर है और हमारे कुछ साथी मायर टोल से जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, हमने सोचा कि हम एक काफिला लेकर चले और ताकि पुलिस प्रशासन को ये चीज़ चेताएं कि भाई हमारी संख्या आप लोगों से ज़्यादा है, आप शांति से मान जाओ और ये बैरियर खोल दो, हम शांति से काले झंडे दिखा के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही पहले बैरियर पर जो हमारे एक दो बुजुर्ग को लाठी भी लगी है, एक दो बहन का जो है पाँव के ऊपर चोट भी आई है, तो वहाँ से वो चीज़ शुरुआत हुई थी और वहाँ से शुरू होते होते तीसरे बैरियर तक जब हम गए तो वो लाठीचार्ज जारी रहा और अंत में जब पुलिस को ये लगा कि इनकी संख्या ज़्यादा और हमारी कम है, तो पुलिस ने मैं कहूँगी बज्जर उठाना शुरू कर दिया, ईंटें उठाना शुरू कर दिया और किसानों पर फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर सर्वसहमति से एक फैसला लिया गया कि भाई तुम किसानों के ऊपर केस ना करो, हम आपके ऊपर नहीं करेंगे। प्रशासन कह रहा है कि किसानों ने भी लाठियां मांझी और पत्थर फेंके हैं पुलिस वालों के ऊपर, कि पुलिस वाले 20-25 घायल बताए जा रहे हैं। देखिए एक दो वीडियो वायरल भी हुई है जिसमें पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ खुद पुलिस वाले कर रहे हैं, तो उसका सबूत आप किसके ऊपर से लेंगे, उसका प्रूफ कौन लेगा। दिक्कत तो यहाँ आती है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत खुद करते हो और उसको थोप किसानों के ऊपर देते हो, तो ये टीस हमारे मन में भी है। हमारे ग्रामीण इलाकों से ही वो साथी गए हुए और एक साथी ये जानता था कि फलां का नाम क्या है, फलां का नाम क्या है, तो वो सारी चीज़ें शुरुआत अगर सामने से होगी तो किसान बताओ कब तक। युवा भविष्य है जी, और क्या भविष्य रहेगा, क्योंकि अब आपके में केस भी लगा हुआ है इस साल। जी 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 केस तो आपके ऊपर लगा ना। हाँ जी, भविष्य यही है। ये केस तो है ना कि आजकल आपने सुना भी होगा, एक आम बात हो गई है और उन केस से युवा आम वाले नहीं है ना फिर आप लोग। बिल्कुल इन केसों से युवा डरने वाला नहीं है। दाल रोटी खानी घर बैठ के खा लेंगे, उड़ बैठ के खा लेंगे। लगाएंगे आपके ऊपर दारा तो अभी सामने आएंगे तब पता चलेगा। तो किस प्रकार से बताया जा रहा है, क्या क्या लगाई जाएगी दारा जो हमारे किसान साथियों के ऊपर लगी है, 307 भी लगी है, 148 भी लगी, 147 भी लगी। क्या लगता है कि 307 में आपको अपराधी बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, या 307 का क्या समझाए प्लीज, युवा है भविष्य तैयार हो रहा है। 307 के अंदर आपको ताउम्र जेल भी हो सकती है, नेचुरल डेथ जो आपकी होती है, आप लीज पर बेल पर छूट भी सकती है, सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। लेकिन ये होगा कि जो ये चेहरा सामने आता जाएगा, एक जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, जो लोग जो इसके साथ लगे हुए हैं, थोड़ा सा उनको जरूर दबाया जा सकता है इस धारा के अंतर्गत, लेकिन धारा से इंसान को दबाया जा सकता है, उसकी विचारधारा को नहीं दबाया जा सकता। तो क्या लगता है कि जो आज आप लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, तो क्या किसान जो अगुवाई करने वाले नेता है, खाप के नेता में कहें, वो आज आप लोगों के साथ में कंधे में मिला के दिखेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे ही हिसार का जो कांड था वो हुआ, हमारे शीर्ष के नेता गुरुनाम सिंह चडूनी की बात करूं मैं, और भी बहुत बड़े बड़े नेता हमारे बीच में आए और संवेदना प्रकट करने के लिए एक प्रशासन के सामने खड़े हुए कि भाई हमारे साथियों के साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल हमें इस चीज़ की खुशी हुई, हमें लठ डंडे खा के भी उस चीज़ की संतुष्टि थी और हमारा आधे से ज़्यादा दर्द वही खत्म हो गया था। तो आपको कैसे पता चला कि भैया मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ है? ये उसके अंदर जो भी पदाधिकारी सदस्य उनके ऊपर बताया जा रहा है कि जितने भी पदाधिकारी सदस्य उनके ऊपर केस हुआ। तो कितनी महिलाएं कितने जेंट्स बताएं? महिलाएं जेंट्स का अभी तक नहीं पता, लेकिन मात्र 40-44 लोग तो हमारे ऐसे जिसके ऊपर बड़ा जो मुकदमा लगा है और 100-125 साथी हमारे ऐसे जिसके ऊपर 751 का है या 750 का जो मामला है, जो मात्र 6 महीने के अंदर रफा दफा लड़ाई झगड़े का जो होता है वो हो जाता है। तो लगता है कि किसान जो आज धारा पे धारा किसान के ऊपर लगाया जा रही है, केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो किसान आंदोलन दबाने की कोशिश की जा रही है, आप किस प्रकार थोड़ा समझाएं? इन धाराओं से किसान आंदोलन यदि दबता ना तो बहुत पहले दब चुका होता, क्योंकि जैसे जैसे किसान आंदोलन अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था, आप भी देखते हैं जैसे ही कटाई का सीजन आया, लेकिन इन्होंने जींद में लाठी चार्ज कर दिया। भाई किसान चार्ज हो गए, आपके लाठी चार्ज से किसान डबल चार्ज होते आ रहे हैं। आपने भिवानी में लाठी चार्ज किया, किसानों की फिर डबल चार्जिंग हुई। आज आप हिसार के अंदर चार्ज कर रहे हैं और पूरे देश की खाप हमारे साथ लगी हुई है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन किसान नेताओं के बीच में एक आवाज़ और भी उठ के आ रही है, कभी ऐसा ना हो कि पिछले आंदोलन वाली बातें बन जाए, वो जो बच्चे जिनमें केस लगे वो जेल में सड़ते रहे, बाकी को। पिछले आंदोलन से हम सीख लेकर के हमारी एक वकीलों की टीम हमारे साथ लगी हुई है और
इस मामले में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से एक कॉल पर दिल्ली से उठकर नेता 1.5 घंटे के अंदर यदि हिसार में आकर के बैठता तो कुछ तो बड़ी बात है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ और बहुत सारी मैं कहूँगी एक सोच समझ करके इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। अगर बाई चांस आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है और ऐसे मुकदमे हो जाते हैं तो भविष्य क्या रहेगा? थोड़ा खुल के बताएं, फिर युवा हैं। भविष्य अगर किसानों के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी भी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज गांव में और गांव में चर्चा होती है, भाई उसकी बेटी के ऊपर केस लग गया, फलाना लग गया, तो ये चर्चा आपके गांव में शुरू हो चुकी है? वो चर्चाएं हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए और उकसाती कि भाई जाओ एक धारा और लगा के घर वापस आ जाओ। तो मैंने कभी ऐसा लगता है कि कुछ जो केस लगवाने वाले थे वो अपनी राजनीतिक चमकाने में केस लगवा लेते हैं? आज तक मतलब मैं जैसे ही मैंने तो मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो राजनीति में तो अपना नाम ही नहीं था, दूर दूर तक नाम नहीं है। और ना मतलब ये जो रिश्ता है ये थोड़ा सा हम राजनीति से तो थोड़ा हट ही रखना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे तो ये नहीं कह सकते कि राजनीति कर रहे हो या करने वाले हो, आप किसी और को ज़रूर कह सकते हो। लेकिन मैंने जहाँ तक सोचा था मैंने इतना ही सोचा, यदि समाज में गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी है, समाज में सही हो रहा है तो समर्थन करना है। और इसके अंदर ना तो राजनीति की कोई एबीसीडी है, इसके अंदर ना ही कोई चेहरा चमकाने की तो केस लगा उसे भय है या खुशी है कि मैं केस के उस केस लगा कि किसान के लिए केस लगा, भय इस बात का भविष्य क्या होगा, भविष्य कैसे बना पाऊंगी? ना भय है ना खुशी है, सिर्फ जोश है। जो करेंगे बहुत अच्छे हौसले के साथ आगे करेंगे। तो क्या लगता है कि जो आपके ऊपर केस है, आपके किसान आंदोलन के अगुवाई करने वाले नेता के रूप में, वो प्रतिनिधि के रूप में, वो आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे और आपके लिए सही लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल उठाएंगे और लड़ेंगे, यकीनन लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। तो अभी क्या फैसला जाएगा, किस प्रकार से लोगों को समझाया जाएगा? फैसला अभी जैसे पंचायतें हो रही है, मीटिंग हो रही है, और पंचायतों के अंदर मतलब हमारा तो जमीर जिंदा है भाई। यदि मेरे दादा काका ने ये कह दिया ना कि ये फैसला पंचायत में हुआ तो मानना पड़ेगा। हम मानते हैं चाहे हमारी गर्दन क्यों न कट जाए, वो तो उनका जमीर जाने। जब वो एक पंचायत में बैठकर एक फैसले से 5 जिलों का मुखिया पंचायत में बैठता है और पंचायत के फैसले को मना कर देता है तो उसका तो जमीर ही मर चुका है। तो कुछ लोग आज किसान आंदोलन के घर पे आनंद ले रहे हैं, टीवी के आगे बैठ कर ले रहे हैं, आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे, किस प्रकार की अपील करेंगे, थोड़ा वो भी बताइए। मैं बस यही अपील करूंगी, यदि आप हमारे साथ आकर के ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर सकते तो आप हमें ऑडियो वीडियो फोटोज़ के माध्यम से हमारे जो साथी घायल होते हैं उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करके उनके पास जाकर के आप घर जाके मिलो, संवेदनाएं प्रकट कर सकते हो और हमारा हौसला इससे दोगुना होता है। बिल्कुल। लाठियाँ आपको पूरी मांझी गई थी? वो तो सबको पता है जी। तो कभी सोचा था कि ऐसा लोकतंत्र होगा कि जिसके ऊपर बेटियों के ऊपर भी लाठियाँ पड़ेंगी और सत्ता? देखिए बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि जब हमें संविधान पढ़ाया जाता था तो उसके अंदर एक ही बात हमें हमारे शिक्षकगण बताते थे कि बेटा संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मेल पुलिस वाला फीमेल के ऊपर लाठी नहीं उठा सकता। इवन जब मतलब वो उसके पास से गुजरता तो उसके ऊपर नज़र भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही मतलब हमारे कानून बनाए गए थे। दूसरी बात, जब एक महिला के ऊपर एक मेल पुलिस वाला लाठी उठाता है तो मैं तो इसको लोकतंत्र की हत्या ही मानती हूँ। मैं तो इसको मतलब एक सरकार की जो हिटलरवादी सोच है, निरंकुशवादी सोच है, वही मानती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो पढ़ा था लिखा था, वो आज धरा मतलब हम ही आज ये सोचते कहीं ना कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया हमारे शिक्षकगण ने, लेकिन जब दोबारा से पीछे जा करके देखते हैं चीज़ें तो सही थी लेकिन सत्ता ने अपने हिसाब से उसको बदल दिया। अच्छा, एक क्रांतिकारी नेता बनते हैं, चाहे आंदोलन हो चाहे किसी प्रकार की हड़ताल हो, उसके अंदर एक नेता की क्रांतिकारी नेता के रूप में निकलते। तो आज आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक मोहर लगी हुई क्रांतिकारी बच्ची के रूप में, क्या कहेंगे? देखिए नेता तो मैं खुद को नहीं क्रांतिकारी बच्ची के रूप में, क्रांतिकारी बच्ची कह लीजिए, वो तो ईश्वर का मतलब विश्वास, थोड़ा सा मैं कहूँगी आशीर्वाद है। और जब हम अपने बूढ़ों को देखते जिससे चला नहीं जाता वो भागते हैं तो वो जोश अपने आप आ जाता है। क्रांति वाली इसके अंदर कोई बात नहीं है। वो पुराना खून जब हमारी रगों में दौड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या उम्र कौन से पढ़ते थे? मैं फ़िलहाल मास्टर डिग्री कर रही हूँ हिंदी से। मैंने JBT किया, ग्रेजुएशन किया और मैंने कॉलेज को टॉप किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया अपने कॉलेज के अंदर। मैं 10th और +2 के अंदर भी बहुत मतलब मैं कहूँगी एक अच्छे नंबर के साथ मैं पास हुई। मेरिट के से नीचे में कभी नहीं रही। और मतलब आज भी यदि आप किसान को अनपढ़ कह सकते हो तो ये आपकी ज़ुबान है, आपका मुँह है, इस ज़ुबान को हम पकड़ नहीं सकते। तो आपने फर्स्ट आए हैं, काफ़ी डिग्री ली हैं भाई, अपने नंबर औहदा कमाए, लेकिन आज कहीं ना कहीं केस लगा दिया जाएगा। तो लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि भविष्य के ऊपर लाल सही फेर दी जाएगी, सत्ता के सुख के अंदर या लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? देखिए लोकतंत्र की हत्या तो आपने, चाहे मैं जींद की बात करूं या यहाँ की बात करूं, कर ही दी है।
लेकिन वो सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं कि लोकतंत्र, मेरे ख्याल से लोकतंत्र आप अपने भारत के नाम से हटा ही दीजिए। आपने इतनी धाराएं हटा दी है, आपने इतने कानून बदल दिए हैं, आपने देश को बेच दिया है। तो मेरे कहने से एक काम और ज़रूर कर दे, अगर आप लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते ना, तो देश के मुखिया से यही कहूँगी आप लोकतंत्र को हटा भी दें। चलो थैंक यू। Thank you. तो मैंने बात की युवा नेत्री से कहें या युवा क्रांतिकारी नेत्री से कहें कि उन्होंने कहा कि वास्तव में आज मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी पर, चाहे तीनों साथ क्या पता नहीं क्या लगा दिया जाए, लेकिन ये है कि जोश किसान की बेटी का देखते देखा जा सकता है। JN से अजय नायक, पंकज होने खास रिपोर्ट।